तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ऑफिसर कह रहा होता है लॉन्गजियांग जहाँ पे लेजेंडरी शॉपिंग का मेन स्टोर है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है एल्डर भाई क्या हमें रेनफोर्समेंट को वहाँ पे भेज देना चाहिए। सुनते हुए एल्डर भाई सूलिंग्यू और शॉपिंग से कह रहे होते हैं तुम दोनों क्या सोचते हो। तो सूलिंग्यू कह रही होती है हमारे लॉन्गजियांग बेस सिटी को बी लेवल की रेटिंग दी गई है और ये बीस्ट किंग के जरिए आने वाली बीस्ट टाइट को शायद होल्ड कर सकती है। प्लस हमारे ब्रदर के स्टोर के साथ हमारे एवरेज लेवल के बीस्ट टेमर्स ऑलरेडी कई सारे बेस सिटीज में है तो इस वेव को खत्म करने के लिए किसी दूसरे बैकअप की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं फिर भी ऐसे समय में बीस्ट टाइट काफी ज्यादा करीब आ चुका है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे भी दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए नहीं तो हम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी सूलिंग्यू कह रही होती क्या ये ट्रांसेंडेंस वर्ड है। एल्डर भाई क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बीस्ट टाइट के अलावा हमें इस सेटो में छिपी हुई ट्रांसेंडेंट वर्ड के फोर्सेस पर भी ध्यान देना होगा। तो एल्डर भाई कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन हम अभी भी ट्रांसेंडेंस वर्ड की पावर को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं और अगर हम इस मौके को हाथ से जाने दे तो इस मामले में लॉन्गजियांग की मदद करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सुनते हुए सूलिंग्यू कह रही होते तो फिर आखिर बीस्ट टाइट का लॉन्गजियांग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है इसके लिए 2 दिन लग जाएंगे और वाइल्डनेस अभी बहुत ही डेंजरस तरीके से अनस्टेबल है और अगर हम रेनफोर्समेंट भी भेजेंगे तो भी उन्हें वहाँ तक पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे। तभी शॉपिंग कह रहा होता है रुको 1 मिनट बस मेरी बात सुनो और इसी के साथ वो एक कॉल को कॉन्फ्रेंस करता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें मेनलैंड बेस सिटी नंबर 43 सी लेवल बेस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ पे शॉपिंग उस ऑफिसर से कह रहा होता है क्या बीस्ट टाइट की अलर्ट हेडक्वार्टर तक भेज दी गई है। तो ये सुनते हुए वो ऑफिसर कह रहा होता है हाँ ये भेज दिया गया है। इसी के साथ हमें काफी सारे वार्निंग दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है मल्टीपल फोर्सेस बीस्ट के ग्रुप लॉन्गजियांग बेस सिटी की ओर आते हुए दिख रहे हैं जो कि 48 आवर में पहुंच जाएंगे। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं लॉन्गजियांग के आसपास जितने भी बेस सिटीज है उन सारे के सारे ट्रूप्स को लॉन्गजियांग के सपोर्ट के लिए भेजो, हम लॉन्गजियांग को ऐसे गिरने नहीं दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर के पीछे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है बहुत अच्छे बेस सिटीज तो काफी अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, ट्राई करने के लिए थैंक यू। तो वो ऑफिसर कह रहा होता है सब कुछ वैसे ही हो गया है जैसे कि आप चाहते थे, क्या अब आप मुझे जाने देंगे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो उसे मार डालता है और कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। उसका साथी कह रहा होता है क्या बकवास है, ये बस टाइम की बर्बादी है। तो उसका साथी कह रहा होता है क्या टाइम की बर्बादी, ये खबर फैलाना कि हम लॉन्गजियांग की तरफ अटैक कर रहे हैं ये ट्रांसेंडेंट वर्ड के लॉर्ड का ऑर्डर था। उसका साथी कह रहा है हाँ मैं जानता उसके बारे में, खैर मेरा मतलब ये था कि आप बिना किसी एस्ट्रल पावर वाले बंदों को कैसे मारे, ये बस टाइम की बर्बादी है, वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो उसका साथी कह रहा होता है हाँ और ये मेरी पावर तो यही टियर 9 की पावर हाउस है, सच में अब मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ट्रांसेंडेंट वर्ड के फोर्सेस का ट्रूप मेंबर है जो कि कह रहा होता है क्या तुमने पहले कभी इस पावर के बारे में सोची भी थी, सच में ये इमेजिनेशन से भी बाहर है। तो दूसरा मेंबर कह रहा होता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, इस बार हम ब्लू स्टार को आराम से कॉन्क्यूर कर सकते हैं और अब तबाही आने वाली है। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि ट्रांसेंडेंस वर्ड में बदल रहे होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बेस सिटी नंबर 43 का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रांसेंडेंट वर्ड के ट्रूप्स के साथ एनकाउंटरिंग में 1 घंटे 14 मिनट के अंदर ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी बीच बेस सिटी नंबर 44, 45, 46 और 47 ये सारे के सारे बेस सिटीज सेम अटैक झेल रहे हैं और बिना किसी दिक्कत के सारे बेस सिटीज तबाह हो गए और मेनलैंड के आसपास के जो एरियाज है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। इसी के साथ हम कई सारे ट्रांसेंडेंट मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और हर जगह को तबाह कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ पावरफुल लोगों को देखते हैं जिनमें से एक ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड फोर्स का ट्रूप लीडर होता है जो कि कह रहा होता है ये सोचना कि हमें इन बीस्ट के लिए रास्ता साफ करना होगा, क्या वो अकेले जाकर आगे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा ट्रूप लीडर कह रहा होता है एक फटा हुआ वेपन सतर्कता से आगे कैसे बढ़ सकता है, तो ऐसे भी दिल पर निशाना लगाने के लिए इसे खंजर जितना शार्प होना चाहिए। इसी के साथ हम दूसरे लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सी लेवल बेस सिटीज के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके हैं कि वो सिटी गिर ना जाए और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि लॉन्गजियांग ने सारे के सारे फोर्सेस तैयार कर लिए होंगे। तो पहला वाला आदमी कह रहा होता है बिल्कुल सही कहा, जैसे कि लॉर्ड ट्रांसेंडेंट वर्ड की भविष्यवाणी की गई थी। दूसरे बेस सिटीज ने अपने दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं और मैं अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप का इंतजार कर रहा हूँ।
आखिर में ट्रांसेंडेंट व्हाइट के लॉर्ड कहाँ पे है? क्या वो अभी आगे बढ़ रहे हैं? तो उनका साथ ही क्या रहा होता है? ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल ट्रांसेंडेंट व्हाइट के लॉर्ड इस स्ट्रेटेजी का की है। इसी के साथ हमें 2 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उन बीस्ट को देखते हैं जो कि इवॉल्व हो रहे होते हैं और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे हम आनवी को देखते हैं जिसकी पावर अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। सीन चेंज होता है, हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ऑफिसर कह रहा होता है एल्डर भाई बीस्ट टाइड लॉन्ग जंग से टकराने वाला है, और उसी बीस्ट टाइड के अंदर ट्रांसेंडेंट व्हाइट के ह्यूमन फॉर्म को दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि ये उनका लीडर है। जो कि देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते हैं तो फिर ठीक है, लॉन्ग जियांग के सारे फोर्सेस को बैटल के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहो। इसी के साथ हम लॉन्ग जियांग सिटी में देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे ऑफिसर्स सुपिंग के सामने आते हैं और कह रहे होते हैं लेजेंडरी सुपिंग लॉन्ग जियांग के इलाइट गार्ड्स पूरी तरीके से असेंबल हो चुके हैं, तो प्लीज बैटल के लिए ऑर्डर दीजिए। इसी के साथ हमें बताया जाता है लॉन्ग जियांग के इलाइट गार्ड्स ये एक ऐसी फोर्स है जो कि क्वीन झो, तांग, म्यू, लियू और ये फैमिली के जरिए कल्टीवेट की गई है। इसी के साथ हम सुपिंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। दूसरी तरफ हम आनवी को देखते हैं जो कि सुपिंग की तरफ देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोगों ने मेरे लिए एक वेलकम सेरेमोनी रखा है। तो सुपिंग कह रहा होता है इसे अपना वेलकम मत कहो, मैंने तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया है ट्रांसेंडेंस वाइड। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।